नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और तैयारी बहुत ताबड़तोड़ करनी है। और बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने यह संकल्प ले रखा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार जरूर बनाई जाएगी। बहन जी ने भरी मीटिंग के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ये शपथ दिलाई, ये संकल्प दिलाया कि 2027 में वो सरकार बनाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने भरे मंच से 2 बार इस बात का उद्घोष किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा की सरकार वो बनाकर रहेंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कार्यकर्ताओं को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, हम सत्ता में आने वाले हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो बसपा की तरफ से, बहन जी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा। बहन जी जो लगातार बीते 1 साल से सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में डेरा डाले हुए थी और 1 साल पहले भाईचारा कमेटियां बना दी गई थी, बूथ और सेक्टर के लोगों को सक्रिय कर दिया गया था, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य और बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान था। बहन जी लगातार, अक्सर ये बहन जी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर कहती कुछ और है और ऐन मौके पर कर कुछ और देती हैं। इसलिए वो कब, किस समय, किस तरीके की चाल चलेंगी, कोई इसके बारे में भाप नहीं पाता है। और अक्सर बहन जी, कई बार लगातार ये बहन जी का एक वर्किंग कल्चर रहा है कि वो अक्सर इस बात के लिए कहती रहती हैं कि उनकी पार्टी जो है वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी, बसपा एकला चलो की राह पर चलेगी। कई सारे दलों से गठबंधन किया जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता है बसपा को। ये सब चीजें बहन जी की तरफ से कही जाती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बसपा गठबंधन नहीं करती है। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के पहले भले ही मीडिया में इस तरीके के बयान देती हूं, लेकिन अगर आप अतीत के पन्ने पलटकर देखेंगे तो बसपा का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने का। और अगर आप बहुत अतीत में ना जाएं तो अभी हाल के दिनों में देखिए, 2019 में बहन जी ने अपने ध्रुव विरोधी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस समाजवादी पार्टी को, जिसे अक्सर वो कोसती रहती हैं कानून व्यवस्था को लेकर, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और 2 जून 1995 की घटना को लेकर, तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब इसके अलावा हरियाणा में भी बसपा ने गठबंधन किया, इसके अलावा बिहार में भी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया गया, इसके अलावा पंजाब में अगर आप चले जाइए तो वहां शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हुआ और वो कई राज्य इसके उदाहरण हैं। तो बसपा ने हमेशा गठबंधन किया है और गठबंधन धर्म भी निभाया है। जब बसपा को फायदा हुआ गठबंधन से तो गठबंधन लंबा चला और जब फायदा नहीं हुआ तो बहन जी उस गठबंधन से अलग हो गई। लेकिन अब 2027 में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस समय बहुजन समाज पार्टी को वाकई में गठबंधन की जरूरत है। और दिल बहलाने के लिए ये बात कहना कि बसपा अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी और बहुत जबरदस्त लहर चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आज के समय और आज की परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे, चलना पड़ेगा। और उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी एक एक छोटी छोटी जातियों के नेताओं को जोड़कर गठबंधन कर रही है, किसी को विधानसभा, किसी को विधान परिषद, किसी को निगम में, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा देना, किसी को संगठन में बड़ा पद दे देना, तमाम तरीके के प्रलोभन देकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में चुनौती बसपा के सामने भी है कि वो उत्तर प्रदेश में 10% के वोट शेयर के साथ खड़ी है। ऐसा कौन सा गठबंधन, ऐसा कौन सा अलायंस किया जाए जिससे कि कम से कम 10+10 मिलकर 20 करीब 20% के आसपास वोट बैंक बन जाए। अब समाजवादी पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता है कि बसपा का गठबंधन होगा, लेकिन नहीं होगा इसके बारे में भी अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सपा से अभी हाल ही के दिनों में गठबंधन हो भी चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों नेता आपस में बैठे तो भविष्य के लिए गुंजाइश बची हुई है गठबंधन की, क्योंकि सपा और बसपा का अगर गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तो दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटना ही पड़ेगा। फिर
अब दूसरी ये चीज है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अगर गठबंधन होगा तो ये 50-50 के फॉर्मूले पर होगा, और मुझे नहीं लगता कि शायद समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी या बहन जी इसके लिए तैयार होंगी। बहन जी चाहती हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर किसी के साथ गठबंधन हो, छोटे दलों को मिलाया जाए, तो कम से कम बसपा 300 प्लस के ऊपर गठबंधन में सहयोगी भागीदारी रहेगी। अब बसपा का ये अपना मास्टर स्ट्रोक है कि उत्तर प्रदेश में अगर 300 से ज्यादा सीटें बसपा के पास रह जाएं तो कम से कम इतनी सीटें बसपा जीत ले गठबंधन में रहकर कि बाद में अगर मान लीजिए कि परिस्थितियां विकृत होती हैं, कोई बात होती है, तो कम से कम बसपा जो है, बसपा के पास किंग मेकर की भूमिका में बसपा हमेशा रहे और जो गठबंधन को प्रभावशाली करने का जो फॉर्मूला है वो बसपा के पास रहे। अब तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच में इधर खबरें आई जब से बहन जी 22 अप्रैल को दिल्ली गई, उसके बाद लगातार मेरे पास दो बहुत पुख्ता सूत्र हैं, उनके हवाले से खबर आई। पहले तो बहन जी और प्रियंका गांधी के बीच में मीटिंग हुई, ऐसी पुख्ता खबर है कि प्रियंका गांधी ने बहन जी से दिल्ली में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दूसरी मेरे पास खबर आई कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन जिसमें कुमारी शैलजा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा कोटे से सांसद जो हैं प्रमोद तिवारी और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, 4 नेताओं ने बहन जी से एक मुलाकात की। इसमें गठबंधन के प्रारूप को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर बातचीत हुई, ऐसी खबरें आई। अब ये चीज फाइनल हो गई है कि बसपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा, ये लगभग जो है तय हो चुका है। और एक तरीके से अगर आप इसे सौदेबाजी के तौर पर कहें तो ये डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। बसपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, होना ही है। अब अगर इसमें 1% गुंजाइश बची है तो हो सकता है कि सीटों को लेकर कोई पेंच फंस जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर बात पक्की हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है और इस पे अब केवल और केवल औपचारिकता के तौर पर मोहर लगनी बाकी है। 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और बसपा का उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड में जनाधार है, विधायक है उनके, पंजाब में भी जनाधार है, एक विधायक है उनका, तो बसपा उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में और पंजाब के लिए भी सीटें मांगेगी, ये तो नो डाउट है। अब इसमें जो 2027 में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, इतने राज्यों में 7 स्टेट में चुनाव हैं। अब इसमें हिमाचल प्रदेश में अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो इन 7 स्टेट में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इसमें अगर बसपा के बारे में कहा जा रहा है कि बसपा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी सीटें मांग रही है और वो सीटें जो है वो अच्छी खासी सीटों की डिमांड की जा रही है और इसी चीज को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। मतलब बसपा और कांग्रेस के गठबंधन तो है, डील एक तरीके से फाइनल है, बातचीत भी है, सहमति भी हो गई है। अब किन्हीं भी 2 दलों में जब गठबंधन होता है तो सबसे पहले आने वाले समय में किस पार्टी से मुकाबला करना है और किस पार्टी के सामने दीवार की तरीके से खड़े होना है। साथ में इस चीज पर सहमति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जाएगा। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब गठबंधन होगा तो जो दूसरा सबसे बड़ा पेच होता है, दूसरा सबसे बड़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समस्या, चुनौती भी इसे कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जो होता है उसको किस तरीके से सुलझाया जाए। अब उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी 300 से ज्यादा सीटें मांगती है तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 300 सीटें बहुत आराम से बसपा के साथ सहमत हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 70-80 सीटें मिल जाए, उसी में 300 सीटें बसपा भी ले ले, उसी में वो 20-25 सीटें ओवैसी को भी दे दी जाए। इसके अलावा और भी छोटे दल हैं जिसमें पल्लवी पटेल भी है, पूजा पाल अगर नाराज होती हैं तो वो भी आ सकती हैं। इसी में आपके जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। तमाम छोटे छोटे और भी दल हैं जो समान विचारधारा के वो साथ आ सकते हैं। लेकिन
अभी का ताजा अपडेट यही है कि बसपा और कांग्रेस में गठबंधन की बात फाइनल हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो सीटों वाला फंस रहा है, सीटों को लेकर पेच फंस रहा है। देखना है कि आने वाले समय में ये सीटों को लेकर जो भी समस्या आ रही है वो कब सुलझाई जाती है। और पंजाब, 3 राज्यों में सबसे बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इन राज्यों में बसपा कितनी सीटों पर मानेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर सहमत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कम सीटों पर समझौता कर लेगी, लेकिन वहीं पंजाब, उत्तराखंड में क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को उतनी सीटें दे पाएगी जितनी की डिमांड की जा रही है? क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की अभी हाल ही में सरकार भी बन चुकी है, इसलिए कांग्रेस बहुत सोच समझकर बसपा को सीटें देने में फैसला करेंगी। क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस की जो है वो अकेले की सरकार रह चुकी है, इसलिए बसपा को वो कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें दे सकती है, इस पर कांग्रेस को भी मंथन करना है। फिलहाल बसपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर बढ़ती बातचीत और सीटों को लेकर जो पेच फंस रहा है, इस पर आपका अपना क्या मानना है? इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।